अनुज ऑन करो जी। देखो वो हम दुनिया का सबसे आसान वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर? पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना। तो पोलिनोमियल में आपको हम बाबू देखने के लिए पहचान गए है ना, वो पहचान मतलब कौन सा पोलिनोमियल होगा नहीं होगा उसको हम पहचान है ना, बता पहचानने के लिए बताए ना। अब वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो कहेंगे पोलिनोमियल है, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं है। गौरव शैतान ऑन करो, ठीक। तो आगे वो आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे रिमाइंडर थ्योरम, है ना। क्या बताए थे? रिमाइंडर थ्योरम बताए थे। पोलिनोमियल का क्या बताए थे? रिमाइंडर थ्योरम बताए थे ना। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताए थे वो, है ना, कि जैसे वो रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्या बताए थे, दिए गए पोलिनोमियल्स वो हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। अरे शैतान, रिमाइंडर निकालने का दो तरीका होता है, एगो लॉन्ग डिवीजन मेथड, एगो रिमाइंडर थ्योरम्स के थ्रू, है ना। तो मान लो कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स देले रहेगा, जी ऑफ एक्स देले रहेगा, कहेगा है ना, जब जी ऑफ एक्स से बाबू डिवाइड करोगे पी ऑफ एक्स को, तो कहेगा रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर निकालो। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। क्या यूज करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम, है ना। अब रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करेंगे बाबू? तो जी ऑफ एक्स को क्या करना? जीरो कर देना। जी ऑफ एक्स को जीरो कर देना, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देना, और एक्स की वैल्यू निकाल के पी ऑफ एक्स में पुट कर देना। जो पी ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा वही मेरा क्या देगा? रिमाइंडर देगा। वही कंसेप्ट यहाँ फैक्टर थ्योरम में करना। वही कंसेप्ट क्या करना? फैक्टर थ्योरम में करना, है ना। फैक्टर थ्योरम करना। जैसे मान लो बाबू कोई भी बाबू, जैसे 8 है, तो 8 है बाबू, 8 का बाबू एगो फैक्टर क्या? 2 है। 8 का फैक्टर 2 है, हमको कैसे पता चलेगा? 8 का फैक्टर क्या? 2 है बाबू। तो 2 से 8 को अगर डिवाइड करो, शांति से समझना, अब 20 मिनट शांति से समझना। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम 8 होगा, 0 आ गया। तो अगर बाबू कोई पोलिनोमियल दिया वो, अगर कोई उसका फैक्टर दिए गए पोलिनोमियल का अगर कोई फैक्टर है, तो उस फैक्टर को बाबू जब डिवाइड करो पोलिनोमियल से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। ध्यान देना, कब जब भी बाबू कोई नंबर का अगर आपको फैक्टर निकालना रहता है ना, तो जो फैक्टर आता है उस नंबर से बाबू दिए गए नंबर को अगर डिवाइड कीजिएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। तो फैक्टर थ्योरम भी यही कहता है। ये आपको, ये शांतनी ऑन करो वीडियो। शांतनी कहाँ है? शांतनी का तो ऑन नहीं, कौन है? शिवानी। ये गौरव शैतान ऑन करो जी। अनुज बाबू ऑन कीजिए, ठीक। अनुज ऑन करो, ठीक। तो ये फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है, नहीं समझ में आता, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, क्वेश्चन समझो, है ना। ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, उससे हमको मतलब नहीं। आपको प्रोसेस आना चाहिए, है ना, प्रोसेस आना चाहिए, है ना। ठीक है, सीखो कैसे करेंगे, है ना। ठीक। अभी जो बात बोले उसी को ध्यान देना। हमको स्टेटमेंट नहीं पता चल रहा है, अच्छा उसको रहने देते, नहीं पता चल रहा, रोना नहीं है, रोना नहीं है, खून का आंसू नहीं रोना, है ना, खुशी का आंसू रोना। आपको क्या कह रहा है ना, कोई पोलिनोमियल दे ले 8x³ - 6x² - 4x+3 और जी ऑफ एक्स दे ले, ठीक। तो कह रहा है वो क्या कि जो है ना, देन चेक वेदर द जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। मतलब जी ऑफ एक्स बाबू पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। जैसे आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे बाबू कि मान लो बाबू, है ना बाबू, एक 16 एक नंबर है ना, और इसका एक फैक्टर बाबू मान लो 4 दे ले, है ना। एगो फैक्टर क्या करना बाबू, है ना, इसका एगो एक 16 नंबर दिया हुआ, एक 4 नंबर दिया। तो आपको कह रहा है बाबू 4 बाबू क्या 16 का फैक्टर होगा? आपको दो नंबर दे दे, है ना, ये कांस्टेंट नंबर, एगो 16 दे दे, एगो 4 दे दे। तो आपको पूछ रहा है क्या 4 16 का फैक्टर होगा? तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, 16 को डिवाइड करेंगे 4 से। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे क्या ये 4 क्या है? एक फैक्टर है 16 का। तो इसी जो एल के जी वाला कंसेप्ट है, इसी को थोड़ा सा किस में लगाना? वेरिएबल में। किस में लगाना? वेरिएबल वाला में, है ना, अलजेब्रा में। ठीक। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से सुनो। आपको पोलिनोमियल दिल्ले है, पी ऑफ एक्स दिल्ले है और जी ऑफ एक्स दिल्ले, तो कह रहा है जी ऑफ एक्स बहु पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, हमरा कैसे पता चलेगा? तो इसमें क्या करो, जब भी फैक्टर निकालना रहेगा चाहे मल्टीपल निकालना रहेगा, तो क्या करना? कुछ मत करना, है ना। यहाँ से जी ऑफ एक्स दिल है ना, तो जी ऑफ एक्स को इक्वल टू क्या कर दो? 0 कर दो। यहाँ ये जी ऑफ एक्स को रिमाइंडर थ्योरम लगा दीजिए। जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कीजिए? 0 पुट कीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए, और उस एक्स का वैल्यू निकाल के अगर इसमें आप पुट कर देते हो, अब वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, अरे हम लोग कल रिमाइंडर निकालने के लिए सिखाए थे ना, कैसे रिमाइंडर निकाल रहे थे? जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर रहे थे। तो जी ऑफ एक्स 0 पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा ना जी, और उस एक्स का वैल्यू कहाँ पुट कर दो? पी ऑफ एक्स में। तो अगर पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आ गया, तो हम लोग कहेंगे जो दिया हुआ था जी ऑफ एक्स क्या आएगा? फैक्टर होगा। अगर पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे फैक्टर नहीं होगा, है ना, फैक्टर नहीं होगा। मतलब कल है जैसे रिमाइंडर थ्योरम में किए थे सुशैतान, फिर वीडियो ऑन किया, ऑफ किया बाबू, ठीक। कल है रिमाइंडर थ्योरम में जैसे किया था बाबू, वही वही कंसेप्ट लगाना। खाली फैक्टर थ्योरम में ये आपको चेक करना रहता है कि जो भी रिमाइंडर आवे रिमाइंडर थ्योरम में 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम लोग कहेंगे फैक्टर नहीं। बस यही कंसेप्ट लगाना और कुछ नहीं, है ना। तो मुंह छुपा के यही करना है ना, और कुछ नहीं करना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से सुनो।
हमको क्या रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा, तो रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा तो आप क्या निकाल दो, है ना बाबू, यहाँ से रिमाइंडर निकालो, है ना, मैंने फैक्टर होगा कि नहीं होगा हमको कैसे पता चलेगा, तो रिमाइंडर निकाल दो, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल दो। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गया, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो कहेंगे फैक्टर है, चाहे मल्टीपल है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आए तो कहेंगे ये फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर नहीं है ना। तो हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो रिमाइंडर बाबू, फॉर रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए बाबू या रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, यही करते हैं ना। हाँ सर, तो जी ऑफ एक्स कितना दे ले, x/3 माइनस 1/4 बराबर कितना 0, है ना। यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकालेगा, शांतिनी काहे शांत हो बाबू, शांतिनी चल बाबू ऑन करो जी, यहाँ से x की वैल्यू निकालो ना, तो x/3 बराबर 1/4, x को उधर भेजो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/4 हो गया, यही आ गया ना। हाँ सर यही तो आ गया। मतलब क्या बाबू, हम लोग जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लिए, हमने क्या किया बाबू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लिया ना। हाँ सर जी ऑफ एक्स की वैल्यू तो निकाल लिया, ठीक है बाबू, यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, चाहे इधर लिखते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे बाबू, पहले जी ऑफ एक्स निकाल दो, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, है ना, ठीक सर। तो जी ऑफ एक्स कितना दिले सर, x-3 दिले है, x/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 0, x 1/4 दिले, कितना दिले 1/4 दिले, तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक। ठीक सर, अब x की वैल्यू 3/4 इसमें पुट कर दो p ऑफ x में, अब देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, बस यही तो डांस से करना, थोड़ी कुछ करना। पढ़ाई क्या इंटरटेनमेंट, 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 है ना, पढ़ाई सिर्फ क्या है बाबू, इंटरटेन से पढ़ोगे तो आसान लगेगा, बर्डन लेकर पढ़ा तो फिर पहाड़ लगेगा। 8x³ है ना, हम लोग यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगा तो कहेंगे फैक्टर है, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे। तो p ऑफ x कितना दे ले, है ना 8x³ माइनस 6x² माइनस 4x अब प्लस 3 दिया हुआ, यही दिया हुआ ना। हाँ सर यही तो दे ले, 8x³ माइनस 6 माइनस 4x प्लस 3 दे ले, ठीक। नेक्स्ट बाबू 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू 3/4, एक्स का वैल्यू 3/4 रखो, एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे 3/4 का क्यूब करेंगे, माइनस 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 3/4 करेंगे का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू 3/4 करेंगे अब प्लस 3 करेंगे, यही करेंगे ना। हाँ सर यही तो करेंगे, और कुछ तो है शुभ शैतान। नेक्स्ट, मन से पढ़ते चलना, शांत नहीं, अब कोई डांस उन्स नहीं बाबू, जिंदगी में अब सिर्फ पढ़ाई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो ये सिंप्लीफाई करने लगे 3 के पावर 3, 4 के पावर 3, इसको कितना बच्चा जैसा करेंगे, 3 पावर आएगा तो 3 पे भी 4 पे, तो 3 के पावर 3 कितना 27, 3 के पावर 3 कितना 27, और 4 के पावर 4 3 कितना 64, 4 4 16 64, 3 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस 4 4 मर गया, 3 प्लस 3 बच गया, है ना। हाँ सर सही, सही बोलते हैं सर कि नहीं सर, हाँ सर। नेक्स्ट बाबू इसको सिंप्लीफाई करो, ये भी 3 मरेगा ना, जी प्लस माइनस जी, हाँ सर ये तो मरिए गया, ये भी आपस में मर के 0 ही बचेगा, इसको भी मारो के 0 ही बचाओ बाबू, है ना, मारो इसको मार धर करो, अरे मेरे लाल की सर नहीं मरेगा, 8 8 जा 64, 27/8, चलो अगला क्वेश्चन मिटाते हैं, फिर लिखेंगे और क्या, ठीक। 8 8 8 जा 64 होगा ना जी, कितना आ गया 27/8 हो गया, इसको भी मारो 2 से बाबू, 3 बार में 2 से 8 बार में, तो 9 तिया 27, 27/8 माइनस माइनस 0, अच्छा हाँ सर p ऑफ x इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया ना। हाँ सर, तो हम लोग क्या कहेंगे, g ऑफ x मेरा रिमाइंडर 0 आएगा तो कहेंगे g ऑफ x मेरा क्या होगा फैक्टर होगा, g ऑफ x क्या होगा फैक्टर होगा, है ना, मतलब g ऑफ x मेरा क्या वो फैक्टर है p ऑफ x का, है ना। बस कुछ नहीं कर, जब भी फैक्टर कहेगा चाहे मल्टीपल कहेगा तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो, रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, g ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करके x का मान निकालो, उस x का मान p ऑफ x में पुट कर दो, देखो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रहा है तो कहेंगे मल्टीपल है, नहीं 0 आएगा तो कहेंगे मल्टीपल से फैक्टर नहीं है। इसलिए बाबू सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस
रिमाइंडर इज 0, है ना। सर आप ही लिख लीजिए सर, हम लोग क्यों लिखेंगे। हाँ बाबू, आप लोग क्यों लिखोगे। लो, सिंस सो बाबू, g of x is factor of f of x, g of x is बाबू factor of p of x। ठीक, लिखो इसको, लिखो इसको, सुंदर सा लिख देते, थोड़ा सा जगह जब भाई है तो दिक्कत क्या करेंगे। x/3 माइनस 1/4 बराबर 0, x/3 बराबर 1/4, x बराबर 3/4 हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रखो, लिखो बाबू। अब लिख, टीचर आपको समझाते समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समझ में आया शांतनी। मेरा बिट्टू नहीं पकड़ रहा है नेटवर्क बाबू, नहीं पकड़ रहा है शिवानी। सर अभी तो ठीक ही है नेटवर्क। चलो ठीक है बाबू, जल्दी लिखो। नहीं पकड़ रहा बिट्टू। यस सर बिट्टू, पकड़ रहा है। हाँ बाबू, अच्छी बात है बाबू। जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन। शालिनी कहाँ गई। ए शालिनी, आप ही रेडमी बाबू। शालिनी, नो सर। अच्छा तो ये रेडमी कौन है जी। कौन हो रेडमी बाबू, रिमूव कर दे भोला, भोली, जो भी हो बाबू। रेडमी 8 किसका है बाबू। अरे शैतान बोलो ना बाबू। हाँ नूज, यही तो जिंदगी है कि नहीं क्या नूज? सर। एकदम बाल सवारे में लगा हुआ बाबू। सर लिख रहा हूँ सर। हाँ जल्दी लिखो, जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन बाबू। तो जितना भी समझा है ना, उसी को ऊपर में 4 गो लाइन लिखल है इंग्लिश में। जो भी आपको समझा है उसी को इंग्लिश में लिख दिया गया। नहीं समझ में आया कोई टेंशन की बात नहीं है ना, हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। बुक वाला बाबू है ना, बड़ा बड़ा बात लिखा रहता है, आधा को ऐसे ही पार हो जाता है। जल्दी लिखो, फिर भी एक बार आपको पढ़कर सुना देता है ना। चलो इरेज करते बाबू। ऐसो, ये तो शैतान, इसको तो संडे को दम वसूल करेंगे। अभी फिल्म मूवी रिलीज करते हैं संडे को। कौन सा मूवी सर? देखो, देखो बाबू, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, है ना बाबू। एगो टाइप में आपको क्या रहेगा कि आपको बाबू चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं है। एगो दूसरा टाइप में क्या कहेगा, कहेगा ये फैक्टर दियल रहेगा, कहेगा एबीसीडी के वैल्यू निकालो। क्वेश्चन कहेगा ये फैक्टर दिया हुआ, कहेगा एबीसीडी के वैल्यू निकालो, ए बी चाहे सी के वैल्यू निकालो, है ना। ठीक, ये दूसरा टाइप होगा। तो पहले टाइप आपको चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर है कि नहीं चेक हम लोग कैसे करेंगे, रिमाइंडर निकाल देंगे। रिमाइंडर का वैल्यू 0 आएगा तो कहेंगे फैक्टर है, नहीं आएगा तो नहीं होगा, है ना, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तब इसी भाषा को इंग्लिश में लिख रहे। देखो, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल, अभी लिखा बाबू पी ऑफ एक्स ही क्या है, कोई पोलिनोमियल है ना। पी ऑफ एक्स क्या है, कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। यहाँ एक से ज्यादा है, डिग्री एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, 1 या मोर। एंड लेट बाबू अल्फा भी यानी रियल नंबर, है ना। अल्फा कहने का मतलब क्या हुआ, जो एक्स का वैल्यू आया ना, शांति समझो, एक्स बराबर 3/4 आया ना, इसी को क्या मान लिया गया, अल्फा। अरे शैतान को बाबू, ये एक्स बराबर 3/4 वैल्यू आया, 3/4 जो वैल्यू आया, इसी को क्या मान लिया गया, अल्फा मान लिया गया। तो यही क्या हो गया, अल्फा भी यानी रियल नंबर। देन पी ऑफ अल्फा,
जैसे हम लोग क्या माने वो पी ऑफ ये पी ऑफ कितना निकाला, पी ऑफ 3/4 निकाला ना जी, पी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे पी ऑफ 3/4 निकाले ना बाबू मेरे, है ना, पी ऑफ 3/4 निकाला ना पुट करके, एक्स की जगह 3/4 कट के, तो वही कर रहा। पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल है ना, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो, अल्फा, तो क्या होगा पी ऑफ अल्फा 0 अगर आ जाता है, अगर पी ऑफ जैसे पी ऑफ एक्स निकाले तो 0 है कि नहीं है, तो उसी तरह से पी ऑफ अल्फा अगर 0 आ जाता तो हम लोग कहेंगे एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, एक फैक्टर होगा। हम लोग क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे 0 आ गया तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जी ऑफ एक्स मेरा एक फैक्टर है ना, जी ऑफ एक्स एक फैक्टर है ना बाबू, तो वही जगह जी ऑफ एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस अल्फा क्या है, एक फैक्टर है, ठीक, किसका, पी ऑफ एक्स का। या इसी बात को आप घुमा दो, है ना, मैं सिलाई मशीन है ना, उल्टा घुमा दो, क्या करा बाबू, अगर फैक्टर है, अभी क्या करा फैक्टर है, तो पी ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जैसे आपको क्या कह रहा बाबू, आपको है ना, जैसे यहाँ पे क्या जी ऑफ एक्स फैक्टर है वो ना जी, जी ऑफ एक्स मेरा क्या पी ऑफ एक्स के फैक्टर हो गया, तो उसका जब ये निकालोगे रिमाइंडर निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो वही लिखा लो, अगर फैक्टर है एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर दिल्ले है, तो उसका जब रिमाइंडर निकालोगे तो क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, है ना, 0 होगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन बनना चाहिए ना, क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 को बना के लाना, क्वेश्चन नंबर 35 बता रहे हैं ना, ये तीनों बना के लाना, वैसी करना है, कुछ नहीं करना। यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो डेट पी ऑफ एक्स, है ना बाबू, हाँ, आपको फैक्टर थ्योरम को यूज करके बाबू बताना, बाबू दिखाना बाबू कि जी ऑफ एक्स मेरा क्या फैक्टर है ना, किसका पी ऑफ एक्स दे ले, जी ऑफ एक्स दे ले, तो जी ऑफ एक्स से क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है, एक्स बराबर 2 है ना, एक्स बराबर 2 आ जाएगा। अब एक्स बराबर 2 यहाँ पे पी ऑफ एक्स पे पुट करो, अब देखो कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं, अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे फैक्टर है, 0 नहीं आएगा तो कहेंगे फैक्टर नहीं है, बस, है ना, नहीं बस, और कुछ नहीं करना। इतनी सिंपल सी बात है बाबू। इसी बात के लिए बाबू आप लोग 2000 4000 है ना, किसी किसी का फीस है बाबू 20,000 25,000 पेड करते हो, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना 35 कितना, x4 है प्लस 2x3 है ना, यही दिया हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 35 में बाबू कोई पोलिनोमियल दिया तो आपको शो डेट कर रहा है कि, है ना, x+3 एग्जैक्टली डिविजिबल है, यही कर रहा है 35 में बाबू, जो हमने अभी इरेज किया है। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करा भोला, क्वेश्चन नंबर 35 36 है बाबू, 35 का सॉल्यूशन, 35 का सॉल्यूशन, है ना, क्या दिले बाबू, अभी फोटो खींच के भेजे सेतन, हाँ, ये पी ऑफ एक्स कहा गया ना जी, हाँ, यूज फैक्टर थ्योरम बाबू टू शो डेट, फैक्टर थ्योरम बाबू इसलिए शो डेट करना है, x4 प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 3, है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+3, क्या करा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई किससे, x+3 से, क्या करा, आपको दिखाओ कि x+3 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा, तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा इसका मतलब क्या कि इसका x+3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो दो तरीका, एगो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करो और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करो, दूसरा क्या करो, रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करो, है ना, तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग 8वां तक लगाते हैं, हम लोग 9वां में चल गए तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, क्या करेंगे, जी लो जिंदगी शुभ, ठीक है ना, क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, है ना, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यही दिया तो इसको मान लो, लेट बाबू, लेट पी ऑफ एक्स बराबर इतना मान लेते हैं कि नहीं, ये हो गया पी ऑफ एक्स हो गया, और ये जो दिया हुआ फैक्टर दिया हुआ जी ऑफ एक्स बराबर कितना मान लो, x+3 मान लो। आपको कह रहा फैक्टर होगा कि नहीं होगा, है ना बाबू, है ना, तो फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम बाबू, है ना, रिमाइंडर थ्योरम से बाबू हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बाबू क्या करना, रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना बाबू, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, यही करोगे ना, है ना, हाँ सर यही तो करेंगे, ठीक। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दे ले, x+3 दिया हुआ, तो x+3 इक्वल टू 0, x बराबर कितना -3, अभी x बराबर -3, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, p ऑफ x कितना दे ले सर, p ऑफ x दिया हुआ है, x4 दिया हुआ है प्लस 2x³ दिया हुआ है माइनस 2x² दिले है प्लस 2x दिले -3 दिले, है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, मतलब क्या सर, p ऑफ 3 निकालेंगे, p ऑफ -3 है, -3 के पावर 4
+2 इंटू -3 के पावर 3 -2 इंटू एक्स के जगह रखो ना, एक्स के जगह -2 रखो ना, -3 रखो ना, एक्स के जगह -3, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं हम, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं ना। एक्स के पावर -3 ये वाला 2 इंटू -3 का स्क्वायर +2 इंटू -3 -3 है ना। अच्छी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू, अब इसको ये तो बचपने में सिखाए P ऑफ -3 की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर 0 आ गया तो कहेंगे कि अथी फैक्टर होगा, नहीं होगा, सर नहीं 0 आएगा ही तो नहीं आएगा। कहेंगे, है ना। बस कुछ नहीं करना। 3 का पावर 4, मम्मी कितना पढ़ाई है 81, इवन पावर निगेटिव साइन पे इवन पावर प्लस ऑड पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 कितना 7 में -3 का स्क्वायर है तो 9, 3 दूनी 6 -3 P ऑफ -3 के वैल्यू 81, 27 दूनी 54 माइनस में -18 -6 -3 P ऑफ 3 के वैल्यू 0 आ जाएगा। -81, 54 18 6 इतना 81 होगा जोड़ के, 54 18 6 3 81 हो जाएगा, ठीक है ना, जोड़ना घर में 6 3 9 9 यस सर हो जाएगा। 81 P ऑफ -3 का वैल्यू कितना 0, रिमाइंडर 0, तो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, x+3 फैक्टर है ना बाबू। चूंकि है ना P ऑफ 3 इक्वल टू 0 हो गया, P ऑफ -3 इक्वल टू 0 हो गया, है ना, दैट इज रिमाइंडर ऑफ द, है ना बाबू, है ना, सो डैट, ऐसे लिखो, सो डैट g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x, है ना। g ऑफ x मेरा क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक। लिखो भोला, इंक खत्म हो गया ब्लैक वाला में जी, कितना इंक डालें जी। ये शुभ शैतान समझ में आता है जी, कहाँ गया जी, शुभ आता है समझ में जी। यस आना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सालनी, ये सालनी थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा आता है सालनी। आता सर। अगला टाइप 2 नंबर क्वेश्चन बाबू, 3 गो बना के लाना जी, नहीं बना के लाओगे कूटेंगे। 3 गो बनाना है बाबू, 3 गो बनाए, 3 गो बनाओ। ये सब आसान टॉपिक है जी, ये सब आसान है, थोड़ा सा थ्योरम वगैरह प्रूफ करना है ना, उसमें थोड़ा सा दिमाग उमाग खराब होगा, है ना। बाकी 9 का मैथ आसान है, थोड़ा सा थ्योरम वगैरह में है उसमें। वही बताइए सर, प्रूफ करना। अरे थ्योरम जैसे सर्किल बाबू है ना, सारे सर्किल का जो डायमीटर होता है रेडियस का दुगना होता है ना, तो ये सब थोड़ा सा होता है, कॉर्ड होता है, परपेंडिकुलर, ये सब सर बताइए ना सर ये सब। करिएगा प्रूफ सर, बताइएगा। हाँ तो वो सब भी बताएंगे जी, पहले इसको खत्म करो ना बाबू, जल्दी लिखो। नेक्स्ट टाइप 2 नंबर क्वेश्चन बाबू, अभी आपको फैक्टर देल रहेगा तो एक ही वैल्यू निकालने का रहा है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, नीचे वाला हम लोग इरेज करते हैं, नीचे तो क्वेश्चन लिख लिया ना। क्वेश्चन नंबर 37, इफ ये आज जो पहले भागा बाबू, बहुत कूटेंगे, कल से तन बहुत सारा लड़का पहले भाग जाता, बहुत पिटेंगे, टाइम से आइए, टाइम से जाइए। इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ, लिखो जल्दी से, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस ए कर दो, तो गड़बड़ हो जाए, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ x क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये टाइप 2 हो गया।
जल्दी लिखो, समझाते हैं। अभी क्वेश्चन में आपको फैक्टर दे ले है, तो कह रहा है ए की वैल्यू निकालो। इसमें ए है ना जी, ए एक्स है, ए माइनस वन है, तो ए की वैल्यू निकालने कह रहा। ए रेडमी कौन है जी? रेडमी रेडमी 88। मेरा 3 बच्चा नहीं आया, रोशनी रोशन कर रही है, संजना का मोबाइल खराब हो रहा है, रोशनी के यहाँ लाइन कटल है। और कौन है जी? जल्दी लिखो बाबू। सर 37 नंबर टाइप 2 है। हाँ टाइप 2 है, ये दूसरा टाइप है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये टाइप 2 हो गया, ये दूसरा टाइप का आएगा। इसमें आपको क्या कह रहा है ना, फैक्टर देल रहेगा, है ना, वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। सर मतलब कि उल्टा हो गया ना सर? हाँ, कैसे आपको आप रिपीटेंगे तो सर नीचे पैर ऊपर हो जाएगा, है ना। वैसे रेटिना पे इमेज उल्टा बनता है ना, दादी जी का पैर ऊपर सर नीचे। किसान देखता है, डर के मारे तुरंत आया तुरंत भाग गया, राता राती भागा, इसको कहते राता राती भागना। कल रात को निकला था 12-1 बजे। आए थे नवादा क्या बाबू? सर, काम था वहाँ पे, इसलिए एक दिन के लिए सिर्फ नवादा आए थे। हाँ तो कोई राते को भाग जाएगा जी, बाहर डर के मारे। 9 बजे लगता है, क्या बजे सर, पहुंचा? 1 बजे। सुबह आप बात किए ना सर? हम बात कर रहे थे तो आप वहीं पे थे? पापा उस समय घर में ही आए थे। घर में ही आए थे, सब सुनते रहता है। सर स्पीकर पे था फोन, तो नहीं सुनेंगे सर, कान बंद कर लेंगे। हाँ बाबू, नहीं बंद क्या कीजिएगा, वो अबरी आएगा तब सब वसूल करेंगे, टेंशन मत। राता राती डर के मारे भागता है, पापा जी को बोलता है पापा जी चलिए अब, नहीं तो। क्या बाबू? 9 नहीं है बाबू, ए है, ए है, ए है। लिखो। सर हाँ बोले शिवानी। सर इधर बारिश आ रहा है तो हम वो वीडियो ऑफ कर लेते हैं क्योंकि नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, बोले अच्छी सी प्यारी बच्ची, देखो तो कितनी प्यारी है, प्यार से बोलती है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बाबू, पढ़ाई कीजिए। अरे वीडियो ऑन इसलिए करवा के आप लोग का शैतानी होता है ना। अब उधर वीडियो बंद करवा के पढ़ाते ना बाबू, तब उधर कोई नहीं मेरे यहाँ पढ़ता, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, बचपने से बाबू बंदर हो, है ना, कभी इधर उछलोगे कभी उधर उछलोगे, बंदर वाला हाल है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 मिनट में 5 मिनट पानी पीने जाएगा। क्या करा वो अभी एक्स माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ कितना? एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स दे ले जिसका फैक्टर एक्स माइनस अल्फा है। तो जब एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर है बाबू, तो डेफिनेटली यहाँ से अल्फा एक्स माइनस ए, अल्फा नहीं एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ए जब इसमें रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। अगर कहीं पे बाबू आपको दोनों लाइन लिखा है ना, अगर आपको कहेगा बाबू, क्या कहेगा, है ना, क्वेश्चन क्या कहेगा बाबू, है ना, क्वेश्चन क्या कहे वो कि मतलब चेक करो कि दिया गया बाबू फैक्टर है कि नहीं है ना, चेक करो कि दिया गया फैक्टर है कि नहीं, है ना। तो क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना और पोलिनोमियल में एक्स के मान रख देना। अगर 0 आ गया तो कहेंगे फैक्टर है, और नहीं आ गया तो कहेंगे फैक्टर नहीं। अबरी आपको क्या करा, अबरी आपको उल्टा करा, फैक्टर कह दिया, ठीक है। अबरी क्या कह दिया कि फैक्टर दिले है, तो फैक्टर दिले तो इसका वैल्यू जब पोलिनोमियल में रखोगे, पी ऑफ एक्स में रखोगे, तो डेफिनेटली इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। जब फैक्टर दिले तो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब इस पोलिनोमियल को क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे और वहां से ए की वैल्यू निकालेंगे। नहीं समझ में आया सर? क्या आप बोल दिए? हम कुछ नहीं बोले। जैसे ही पोलिनोमियल दे है ना, तो लेट मान लो, नहीं समझ में आया, छोड़ो रहने दो, सीखो। लेट पी ऑफ एक्स मेरा इतना हो जाएगा सर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस 2x प्लस ए माइनस 1, यही पोलिनोमियल है ना। जी ऑफ एक्स कितना है सर? जी ऑफ एक्स एक्स माइनस ए है, तो जी ऑफ एक्स मेरा फैक्टर है। जी ऑफ एक्स क्या है? इसका एगो फैक्टर, इसका फैक्टर है ना। ठीक, कौन परेशान आत्मा है जी? ऐसे शैतान। जी ऑफ एक्स मेरा क्या है? इसका एक फैक्टर है, चूंकि जी ऑफ एक्स मेरा क्या वो इज ए फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। तो जैसी फैक्टर है बाबू, तो जी एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या करना? 0 करना। अरे फैक्टर है भोला, फैक्टर दे ले है तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएगा, तो जी ऑफ एक्स क्या करेगा? 0 करेगा। तो एक्स माइनस ए क्या करेगा? 0 करेगा। एक्स बराबर क्या निकालेगा? ए निकालेगा।
अब जब फैक्टर दे ले बाबू, जी ऑफ एक्स फैक्टर है तो एक्स बराबर ए इसमें रखो, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, है ना बाबू। इसलिए बाबू पी ऑफ, जो कि पी ऑफ एक्स कितना है सर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1। अब जी ऑफ एक्स मेरा फैक्टर है तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, पी ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। जी ऑफ एक्स जब फैक्टर मेरा दे ले सर तो पी ऑफ एक्स बाबू यहाँ से एक्स बराबर ए रखोगे, ऐसे करो, ऐसे मत करो। जब जी ऑफ एक्स मेरा एक फैक्टर दे ले तो एक्स बराबर ए रखो तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अरे आपको फैक्टर एक्स बराबर ए पे फैक्टर दे ले तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। मतलब एक्स की जगह यहाँ ए पुट करो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं हम, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। पी ऑफ ए यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो ना जी, ऐसे लिखो शैतान, नहीं समझ में आता था, पी ऑफ ए लिखो, ए क्यू माइनस ए इंटू एक्स की जगह ए रखो, तो ए क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, तेरा में इंक खत्म हो गया जी, प्लस 2x प्लस ए माइनस 1। पी ऑफ ए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ए क्यू माइनस ए, 2a नहीं रहेगा। हाँ भोला यहाँ भी रहेगा, प्लस 2a प्लस ए माइनस 1, मर गया। पी ऑफ ए निकालो, 2a 3a, 3a माइनस 1। अब क्या करा सर, ये जो x बराबर ए है, मतलब चूंकि बाबू क्या है, जी ऑफ एक्स मेरा क्या फैक्टर है तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। पी ऑफ ए की फैक्टर दे रहेगा तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, चूंकि जी ऑफ एक्स, चूंकि गिवन डेट बाबू क्या दिया हुआ है सर, गिवन डेट जी ऑफ एक्स मेरा क्या है, फैक्टर है, जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर है ना बाबू, किसका सर, पी ऑफ एक्स का। इसलिए पी ऑफ ए की वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर, फैक्टर दे रहा है तो वहां पे वैल्यू रखोगे, पी ऑफ ए 0 के बराबर हो जाएगा। पी ऑफ ए की वैल्यू कितना होगा, 3a माइनस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए 3a बराबर 1 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यही ए की वैल्यू निकालने का रहा था, क्या कह रहा था, ए की वैल्यू निकालने का रहा था, है ना, और कुछ नहीं है। मुंह छुपा के बना लो। कौन दूगो भागा जी, शैतान, बहुत पीटेंगे। कौन दूगो गया, अभी उसको फोन करते हैं। सर बायो पढ़ाइएगा सर। बायो में क्या पढ़िएगा जी, सर जो पढ़ने को होगा वही पढ़ेंगे ना। अच्छा ठीक, जो पढ़ने को, क्या पढ़ने का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, सर जो चैप्टर गिवन है सर। हाँ बोलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाबू फॉर विच बाबू सर एक्स आपने माइनस सेल तो पढ़ा दिया ना सर, वो 9th में रिपीट किया ना सर। ऐसे करो, हाँ स्मॉल उतना ही है, थोड़ा सा और डिटेल से टिश्यू वगैरह पढ़ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाबू फॉर विच एक्स टीसीयू माइनस को 1, पढ़ाना सर, टीसीयू एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ सर, टीसीयू को पढ़ा 2x क्यूब 9x स्क्वायर लिखो, समझाते हैं अगला क्वेश्चन। दूगो कौन गया बाबू, एगो बिट्टू, शिवानी एगो गई। सर हम हैं। हाँ आप तो है ही हो बाबू, शालिनी भी है। इसी तरह से बैठ के पढ़ाई कीजिए, शांत नहीं, एक दिन बाबू एकदम शांत विचार से कीजिए, तेज हो सर, जाओगे एक दिन ऑटो। सुबह वाले बैच में सर अप्लाइड तो बंद कर दिए लेकिन वो आप उसमें डिस्पर्सन कुछ नहीं बताए सर। अरे शैतान बोले नहीं बाबू, एकदम डिस्पर्सन शैतान बोले नहीं बाबू कि 3 क्लास का बचा हुआ है बाबू, टिंकलिंग ऑफ स्टार प्रिज्म से, है ना, तो जो लाइट प्रिज्म से 7 रंग में होता है उसी को डिस्पर्सन कहते हैं। 2 क्लास बचा हुआ, बोले नहीं थे शैतान। तो कब करवाएंगे वही 2 क्लास? मैंने सब करवा दिया, उसका टेंशन नहीं है कि सब याद है कि नहीं है।
और 2 गो लगी बचल है तो उसको करवा देंगे, कभी संडे उंडे का एक आध दिन लेकर करवा देंगे। वो तो आपको बोले नहीं थे जी, हद करता है जी। मैथ बहुत दिन से हो नहीं रहा था, इसीलिए मैथ पढ़ा है। जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखिए बाबू। सर ये होमवर्क है। नहीं जी, इसको बताते हैं जी। देखो अगला क्वेश्चन में क्या करा, उसी एल के जी का मुंह छुपा के करा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो। कब सर? फॉर विच x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ इसका। इसका एगो फैक्टर कितना x - 1 तो कुछ नहीं करेंगे, के की वैल्यू निकालने करना है। तो यहाँ से g ऑफ x बराबर 1 निकाल लो, और x यहाँ x - 1 इक्वल टू 0 पुट करेगा ना, तो x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। जैसे x बराबर 1 पुट कर दोगे और उसको कितने इक्वेट कर दो, 0 के बराबर इक्वेट कर दो, 0 के बराबर कर दो, है ना। तो जैसे 0 के बराबर करोगे के की वैल्यू निकल जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनो। ए रेडमी बाबू, कौन है ये रेडमी जी? कहने का मतलब क्या है बाबू? एक्स में जी का वो शिवानी? सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बहुत देरी से कनेक्ट कर रहे हैं। एकदम नेटवर्क भाग गया बहुली। नहीं पता। क्या दिखा रहा है बाबू? खाली घूम रहा है जी। हाँ, प्रिपेयरिंग मीटिंग बस हो रहा है, उसका कुछ नहीं होता है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बोलिए, और दिक्कत है। कितना दिन और रहिएगा? सर पापा आदमी के को जाएंगे कैसे? अच्छी बात है बाबू। पापा का भी मोबाइल नहीं पकड़ता है? नहीं तो उनका भी जियो है ना। अच्छा, उनका भी जियो है। देखो कोशिश करो बाबू, हो ही जाएगा। भगवान की याद करो, मीटिंग आईडी पासवर्ड डाल के देखो, नहीं तो मीट। ट्राई करते हैं, हाँ, देखते ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाबू फॉर विच x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ इतना। तो p ऑफ x कितना दे रहे सर? 2x³ दिया हुआ है सर, आप प्लस 9x² दिया हुआ है सर, आप प्लस x दिया प्लस k दिया, यही दिया हुआ ना? हाँ सर, ठीक। हमको क्या निकालने का रहा? x - 1 फैक्टर दे रहे, तो g ऑफ x फैक्टर एक दिया हुआ है। कितना सर? g ऑफ x - 1 दिया। तो जब ये फैक्टर दिया हुआ है तो g ऑफ x इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो x - 1 इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक। अब x बराबर 1 के लिए बाबू p ऑफ 1 निकालो। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। p ऑफ x की वैल्यू कितना दे रहे हैं सर? 2x³ प्लस 9x² और प्लस x और प्लस k, यही है ना। यहाँ से p ऑफ 1 की वैल्यू निकालो। 2 × 1 का क्यूब प्लस 9 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये सब कुछ है जी, मुंह छुपा के बनाने वाला चीज है वो। अब p ऑफ x वाला x - 1 मेरा फैक्टर है, तो ये फैक्टर है बाबू। सर के का वैल्यू -12 आएगा। जी सिंस बाबू g ऑफ x मेरा फैक्टर है, g ऑफ x मेरा दिले इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जैसे फैक्टर दिले सर, तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितना होगा? इसलिए p ऑफ 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर कर दो, आंसर लूट लो। कुछ करना थोड़ी है जी, खाली मुंह छुपा के बनाना। p ऑफ 1 कितना सर? 2 × 1 कितना? 2 हो जाएगा। 9 × 1 9 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 9 3 12 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना? -12। तो आ गया यही। करना क्या, कुछ करना थोड़ी है। सर इसमें क्या करना है सर? बस ये 0 के बराबर कर देना है जो आता है सर। हाँ, तो इसी का 10,000 20,000 दे रहा है ना आप लोग। स्कूल में जो किसी का फीस 10,000 है, किसी का 20,000 है, इसी का दे रहे हैं ना जी। नेक्स्ट बाबू, फाइंड द वैल्यू सर ऑफ थोड़ा ब्रेक m। देके लिखिए ना सर, 2 मिनट का ब्रेक कीजिए ना। इतना तुरंत तुरंत काहे लिखाते हैं?
तो दिमाग तेज करो ना जी, आगे कैसे सक्सेस करेगा? हद करता है बाबू। शरीर तो एक आपका भारी होले, दिमाग मोटा करेगा, शरीर मोटा हो जा रहा तो। लिखो इसको, आराम से लिखो, समझ गया? लिखो, स्पीड लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाबू फॉर विच दिमाग तेज करो, तेज करो। है शैतान। x minus 1 is a vector. अरे हटना, साइड हटना, काहे इतना प्रवंती, बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। म्यूट करो सुजीत। m की वैल्यू निकालना बाबू, जब 2x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है। सर ये होमवर्क। हाँ ये होमवर्क है, इसको करना है। कागो हाथ पर चलाओ। तीसरा टाइप बाबू, जल्दी लिखिए जी। टाइप 3 सब आसान आसान चीज है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 37 है ये जी। सर है सर। सर 39 है सर। 39 होगा, चलो ठीक है। 14 नंबर। सर हाँ बोलिए। सर फोटो बोले सेंड ना। कर दीजिए। तो क्वेश्चन लिखियो बाबू, जब फोटो सेंड करे बोलिए। क्वेश्चन लिखी थी बाबू, फोटो तो सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार वीडियो देख लेंगे फिर से। हाँ बोलिए। फोटो सेंड करेंगे, आप कौन से क्वेश्चन का कौन सा, वो कैसे पता चलेगा? कंफ्यूज ही आ जाओगे, बोलिए। रात को डाउनलोड, रात को कहाँ, वो कोशिश करेंगे रात को अपलोड कर देने का। तो मेरा तो 10 बजे तक क्लासवे रहता है, आप उस समय सोइए जाती होगी। 10 बजे तक क्लास रहता है सर? 10 बजे तक रहता है? 9 सवा 9 रहता है ना जी, उसके बाद गार्जियन तो सब 10 कोई से कोई 11 गार्जियन इस कर तरह, दीजिए तो कोई बैच। गार्जियन कोई कोई आ जाता है बाबू, बात करते करते हो ही जाता है। फाइंड द वैल्यू बाबू। गुड इवनिंग सर। बस देखो, छोटके बच्चा को पढ़ाने में ठीक है जी, टाइम से पहले आती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सर बाबू ए तो एंड हम बी लोग बाबू। भी तो सर हम लोग भी तो सर टाइम से पहले जाते हैं, हम लोग को भी तो फायदा पड़ा है, हम लोग टाइम से पहले जाते हैं। तो डेट जाने वाला का वैल्यू थोड़ी है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड बी बाबू, सो डेट बाबू 2x क्यूब। सर जब 0 का वैल्यू है तो सर हमारा वैल्यू नहीं होगा? x प्लस बी। क्या निकालना है? ए बी की वैल्यू निकालना है। तीसरा टाइप क्वेश्चन है बाबू। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एंड हैज x प्लस 2 2x माइनस 1 एज फैक्टर। लिखो, समझाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। लिखिए, बताते हैं। सर 39 का -9 होगा सर। ना बोला। सर कितना है सर?
कितना बनाएगा तो ना पता चलेगा भाई, ये बता दे शैतान, तब ना कल काटेंगे बना के सर भेजेगा। -9 है सर आंसर। ना है बाबू, आंसर -9 नहीं है। जल्दी लिखो जी। देखो शैतान 40 नंबर बाबू, अब बना के भेजना है शांतनी। शालिनी कहाँ गई बाबू, जीवित है जी शालिनी? ऐ शैतान शालिनी, ये चल गई जी शालिनी, बहुत पिटे। कहाँ गया आर्यन? सर -1 है सर। नहीं बोला वैल्यू निकाल, अकबका के काम मत करो, ठीक है ना, सही से करो, निकल जाएगा। देखो फाइंड द वैल्यू, अपने यहाँ पे क्या कर रहा है सर, 2 को कर रहा है, ए बी की वैल्यू निकालो। सो डेट बाबू 2x³ ax + b, यहाँ पे ए बी टर्म है ना जी, ए और बी है ना, तो इसका क्या बाबू 2 को फैक्टर है, x + 2 a 2x - 1, मतलब बाबू इसका एक फैक्टर ये वाला है और इसका एक फैक्टर क्या ये वाला है ना। तो कोशिश करना बनाने को ए बी की वैल्यू निकालने का, तो कुछ मत करना, यहाँ से x = 2 निकाल लो, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2, एक बार इसमें पुट कर दो, फिर 2x - 1 = 0, तो x = 1/2 इसमें पुट कर दो, है ना। तो यहाँ से 2 का इक्वेशन बनेगा और ए बी के निकालने की कोशिश करना, नहीं तो कल इसको बताएंगे, ना, कल इसको बताएंगे, अटेम्प्ट करना। और जितना 4-5 क्वेश्चन दिए, जो नहीं बना के भेजोगे कल फोन करेंगे। 4 बजे तक नहीं भेजोगे वो फोन चल जाएगा, ठीक है ना। 4 बजे से हमको आधा घंटा टाइम मिलता है, उसी समय चेक करेंगे। आज इसको बना के भेज देना, जो सर नहीं भेजेगा। सर हाँ बाबू, मैं 5 बजे के बाद भेजूंगा। कहा है 5 बजे? सर अब अभी से क्या 4 करेगा बजे से रात को? 4 बजे से पहले टाइम नहीं है। अरे शैतान, अभी क्या करेगा? स्कूल का होमवर्क। तो सुतने के पहले कर लो, फिर चेक कख नहीं होगा बाबू। 4 बजे के बाद भेजोगे तो कख नहीं चेक करें, 4 बजे से क्लासे रहता है 4:30 से। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाबू, रात उठ के बना के भेजो बाबू, फिर चेक एक बार 2 दिन के बाद हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाता है चेक करने में। सर 3 बजे चलेगा सर? हाँ 3 बजे भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ठीक बजे है का बाय सर। पहले, 4 बजे का पहले कभी भी भेजिए। बाद भेज सकते सर 3:59 में सर